Hello students, there is a question. Question is, a light body and a heavy body have same kinetic energy. Which one has more linear momentum? कह रहा है कि दो बॉडी है, एक लाइटर है एक हेवियर है और दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उसमें जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक इस तरह से एक बॉडी है जो कि क्या है, लाइटर है, और दूसरा क्या है, एक हेवियर है। लाइटर का मास हमने m1 कंसीडर कर लिया, ठीक है, और हेवियर का मास m2 कंसीडर कर लेते हैं, और लाइटर जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी v1 कंसीडर किया और हेवियर के v2 कंसीडर किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो दिया हुआ है वो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी हुई है, दो वैल्यू दिया हुआ है। सबसे पहले क्या कि m1 जो है वो लेस है m2 से, और दूसरा दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी दोनों की क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो आपको ये बताना है कि दोनों में जो लीनियर मोमेंटम होगा वो किसका लार्जर होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो लाइटर बॉडी है इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ke1 कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 m1v1 स्क्वायर होगा, और जो हेवियर बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने ke2 से डिनोट किया, तो ये कितना हो गया, 1/2 m2v2 स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके मोमेंटम की। तो मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम m1v1 होगा, और इसका मोमेंटम कितना होगा हेवियर बॉडी का, ये हो गया p2, तो p2 इक्वल टू m2v2, क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो mv होता है। तो चलिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। इसका मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी क्या है, 1/2 m1v1 स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉडी क्या है, 1/2 m2v2 स्क्वायर है, ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या रहा है, ये बच रहा है m1v1 स्क्वायर इक्वल टू m2v2 स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं कि हम इस तरह से फाइंड कर लेते हैं कि v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं, यानी कि v1 स्क्वायर को इधर ले चल रहे हैं और m2 को इधर ले जा रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, देखिए कि जब यहाँ पर बन गया कि m1 अपॉन m2 जो किसके बराबर आ रहा है, v2 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कि जो v2 अपॉन v1 जो आ रहा है, देखिए यहाँ से इसे हम ले लेते हैं, v2 अपॉन v1 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, v2 अपॉन v1 हो गया अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ m1 अपॉन m2, ठीक है। ये हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास दोनों बॉडीज के जो वेलोसिटीज हैं उनमें रिलेशन आ गया है। क्या है, दोनों बॉडीज के वेलोसिटीज और मास का रेशियो क्या है वो हमारे पास आ चुका है। तो अब हम एक काम कर रहे हैं, अब यहाँ से, क्योंकि अब हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों का मोमेंटम फाइंड करना है। मतलब मोमेंटम में क्या रिलेशन है, किसका लीनियर मोमेंटम ग्रेटर है और किसका लीनियर मोमेंटम स्मॉलर है। तो देखिए हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर कि क्या है कि पहले का जो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1v1 होगा, और दूसरे का लीनियर मोमेंटम क्या होगा जी, m2v2 होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, इनमें रिलेशन बताना है, ठीक है, कि कौन जो है लार्जर है और कौन जो है स्मॉलर है। तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स की p1 जो है फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम वो कितना है, m1v1 है, और सेकेंड बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम है p2 वो क्या है, m2v2 है, ठीक है। तो एक काम हम करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का हम रेशियो फाइंड कर लेते हैं p2 अपॉन p1 का। तो p2 की वैल्यू है m2v2 और p1 की वैल्यू कितनी है, m1v1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये हो गया हमारे पास p2 अपॉन p1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम इसको एक काम कर रहे हैं कि हम यहाँ से m2 अपॉन m1 को ऐसे ही रख रहे हैं, m2 अपॉन m1 को, लेकिन जो यहाँ पर
V2 अपॉन V1 है, देखिएगा यहाँ पर ये जो V2 अपॉन V1 है ये वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ M1 अपॉन M2 के बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो V2 अपॉन V1 की वैल्यू ये है उसको यहाँ से रख देते हैं। तो रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिए M1 अपॉन M2 हो जाएगा। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि ये जो M2 है इसको अंदर ले चल रहा हूँ, M1 को भी अंदर ले चल रहा हूँ। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, इसके अंदर जाकर के इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधे सी बात है, ये हो गया P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, देखिएगा M2 स्क्वायर अपॉन M1 स्क्वायर इंटू M1 अपॉन M2, क्योंकि M1 और M2 तो पहले से ये है ही स्क्वायर रूट के अंदर। अब ये M1 से ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, M2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो बच रहा है वो क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। अब मैं एक बात यहाँ पर बताऊं कि पहले ही हमने कहा है कि M1 इज लेस देन M2। M1 क्या है, लेस है M2 से। पहली बॉडी जो है वो लाइटर है इन कंपैरिजन टू सेकेंड बॉडी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि M2 इज ग्रेटर देन M1। तो ये जो M2 अपॉन M1 जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या होगी, M2 अपॉन M1 की वैल्यू क्या होगी, ये ग्रेटर होगा किससे, 1 से लार्जर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1 है ये 1 से लार्जर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि P2 अपॉन P1, क्या लिखेंगे, P2 अपॉन P1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि ये बॉडी जो लाइटर बॉडी है, ठीक है, दो बॉडी है, एक लाइटर और एक हेवियर, और दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में जब लाइटर बॉडी और हेवियर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो जो हेवियर बॉडी होगा उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, वो लार्जर होगा। तो याद रखिएगा कि लाइटर बॉडी की, अगर लाइटर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी हेवियर बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के बराबर है तो हेवियर बॉडी की जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। ओके, इट मीन्स यहां पर देख रहे हो कि P2 इज ग्रेटर देन P1, इट मीन्स linear momentum of heavier body is greater than linear momentum of lighter body।